आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियां। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे श्रीनगर लिया शाहरा के हवाले से, और से एक बार फिर ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बहाल किया गया है। जहां कल बर्फानी तूदा गिराने की वजह से शाहरा को बंद किया गया था, वहीं रात देर गई तक वहां पर बर्फ हटाई गई और शाहरा को ट्रैफिक की आमदरफ्त के काबिल बनाकर गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। श्रीनगर लिया शाहरा को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बहाल किया गया है और इस मौके पर आज सुबह गाड़ियों को द्रास से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाजत दी गई। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज श्रीनगर लिया शाहरा पर जूजला के मकाम पर एक भारी भरकम बर्फानी तूदा गिराया, जिसके नतीजे में 5 गाड़ियां बर्फ में दब कर रह गई और इसके बाद ही कई अफराद भी उसके नीचे बर्फ के नीचे दब गए थे, जिसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और वहां से सभी अफराद यानी कि 6 अफराद को जिंदा बचा लिया गया और रात देर गई तक वहां पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन भी काफी देर तक जारी रहा। कुछ अफराद के जख्मी होने की भी खबरें मौसूल हुई थी, लेकिन सभी को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां सभी खतरे से बाहर है। उसके साथ साथ ही बर्फ हटाने का काम मुकम्मल होने के बाद ही श्रीनगर लेह शाहरा पर गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है और आज सुबह द्रास से श्रीनगर की तरफ जो दरमांदा गाड़ियां थी उन्हें चलने की इजाजत दी गई है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं सलीमानी के पास। सलीम, जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए गौर, कल शाम को जब फुलपत से गाड़ियों को जाना है जो करगिल साइड में आता है, जहां पे ये जो बर्फानी तोदा गिराया तो 5 गाड़ियों को अपने लपेट में दिया। उसके बाद जो ही रेस्क्यू स्टार्ट हो गया तो करगिल पुलिस की बड़वक्त कार्रवाई की वजह से जो 5 ड्राइवरों की जान बच गई। उसके बाद जो गाड़ियां है वो पूरी तरह से बर्फ से दब गई है। उसके बाद पूरी तरह से जो करगिल टीम है वहां पे पहुंचा, रेस्क्यू स्टार्ट किया गया, गाड़ियों को निकालने का भी काम स्टार्ट किया है, बीआरओ ने भी काम स्टार्ट किया है और क्लियरेंस सबसे पहले रोड क्लियरेंस हो गई उसमें और ड्राइवरों को बचाया गया है और 3 ड्राइवर जो जख्मी हुए उसमें, तो अगर बर वक्त कार्रवाई न होते शायद ही खुदा न करे कोई बड़ा हादसा आता, लेकिन जो करगिल पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की उसकी वजह से ये 5 जाने जो बच गई और गाड़ियों को अभी बर्फ की लपेट में ही है। और उसके बाद बीआरओ ने रोड को क्लियर किया आज सुबह से ही, तो उसके बाद 1 घंटे के बाद वहाँ पे रोड भी क्लियर हो गया और आज सुबह जो दास से गाड़ियों को श्रीनगर की तरफ इजाजत मिला और श्रीनगर राजमार्ग को के लिए बनाया गया। सलीम, आप हमारे साथ बने रहे। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा से भी अपडेट लेना चाहेंगे, वहां जहां से हमारे बानिहाल से हमारे साथ आरिफ वहीद है। आरिफ, जरा अपडेट कीजिएगा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के, क्योंकि खबरें मौसूल हो रही हैं कि श्रीनगर जम्मू शाहरा पर ट्रैफिक जाम अक्सर अब देखा जा रहा है। क्या कुछ मालूमात है, क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए गौर, मैं आपको बताता चलूं कि शाहरा अक्सर जो है ट्रैफिक ब्लॉक जो है वो जाते हैं, रामबंद बानिहाल जो है काफी ज्यादा रहता है। लेकिन आज की अगर बात करें, आज एक है माना जाता है जो नोमैड्स का जो फ्लो रहता है जो एरिया, इससे कहीं न ये कयास रही की जाती है कि अब बाहर का मौसम जो है वो खत्म हो रहा है और समर का मौसम जो है अब शुरू होने जा रहा है। तो इसमें बड़ी रौनक हाईवे या इलाकों में देखने
इससे कहीं ना कहीं पे दिक्कतें थोड़ी दूर रहती है, जहाँ पर सरकार ने इनिशिएटिव लिया था कि जितने भी गेट वगैरह होते हैं उसमें पहले ट्रक्स वगैरह का इंतजाम किया जाता था, लेकिन चूंकि आज मौसम खुशगवार है और लंबे समय से जो सर्दियों के आयाम चल रहे हैं, चाहे जम्मू की बात करें या इसके साथ में श्रीनगर एरिया की बात करें, तो कहीं ना कहीं से सर्दी का मौसम जो है खत्म हो चुका है। और इसके साथ में जो है नोमैड्स की जो आमद है, तो इससे हाईवे पे जो है ट्रैफिक जामिंग के मनाजिर जो है वो जरूर देखने को मिल रहे थे। और ट्रैफिक हुकाम के साथ भी जो हमारी बात ही, उनका मानना है कि कौमी शाहरा पे जो है हल्का फुल्का जो रामबन के एरिया में जो है पत्थर खिसकने के छोटे छोटे जो वाकत रहते हैं, लेकिन इसमें अगर देखें तो आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जो नोमैड्स का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं पे जो है यहाँ पर आज अगर देखें तो कौमी शाहरा पे नोमैड्स की वजह से जो है हल्का ट्रैफिक जामिंग जो है वो कई जगहों पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे आज मौसम खुशगवार है और ट्रैफिक जो है वो दोनों अतराफ से इस समय जारी है, लेकिन ट्रैफिक जामिंग के मनाजर भी कहीं कहीं पे देखने को मिल जाएगा। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद आपका। आरिफ वहीद तब साथ फराम करे थे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से, और श्रीनगर लिया शाहरा के हवाले से मालूमात फराम कर रहे थे सलीम वानी। अब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपको बताते चले कि श्रीनगर लिया शाहरा पर आज सुबह द्रास से श्रीनगर की तरफ गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है, क्योंकि कल शाम जब जोजिला के मकाम पर बर्फानी तूदा गिरा है, जिसके नतीजे में कुछ गाड़ियां भी दब गई हैं और उसके साथ साथ ही कई अफराद उस बर्फ के नीचे दब गए। उसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और बर्फ हटाने का काम भी वहां पर शुरू किया, जो शाम देर गई तक जारी रहा। और वहां पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल होने के बाद शहर को काबिल आमद बनाया गया है। बढ़ते आगे बात जरा मौसम की करते हैं। महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर में हल्की से दरमियाना बारिश और जम्मू सूबे में अलग थलग मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई की है। वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश और तेज हवाओं ने मामूल की सरगर्मियां मुतासर की। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुतअद्दिद मकामात पर बारिश हुई, ताहम इसकी शिद्दत ज्यादा नहीं थी। उन्होंने मजीद कहा कि आज और कल हल्की से दरमियाना बारिश और अहम सरगर्मियों के साथ ऊंचाई पर बर्फबारी का इम्कान है। इस मरहले के दौरान 20 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज चमक और कुछ मकामात पर सालाबारी का भी इम्कान है, जबकि कई मकामात पर बर्फानी तूदे गिरने की भी वार्निंग जारी कर दी गई है। आज और कल खासतौर पर पहाड़ी और बर्फबारी वाले इलाकों में सतह की नक्ल हमल में आर्जी तौर पर खलल पड़ने का इम्कान है। इधर गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद सयाह काफी खुश भी नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ वो इस बर्फबारी का काफी लुत्फ उठा रहे हैं। पहली बार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जम्मू और कश्मीर के 11 अस्पतालों में क्यूआर कोड पर मबनी रजिस्ट्रेशन खदमात शुरू की गई हैं, जो मरबूत डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को फाल करने के लिए दरकार रीढ़ की हड्डी को कायम करने की कोशिश करती है। क्यूआर कोड पर मबनी रजिस्ट्रेशन सर्विस मरीजों को अपने मोबाइल फोन से ही अस्पताल के मुनफरिद क्यूआर कोड को स्कैन करने और अस्पताल में अपना जाती डेटा जमा कराने की इजाजत देती है। इंचार्ज रजिस्ट्रेशन जावेद अहमद का कहना है कि महकमा ने यह अमल शुरू कर दिया है और यह जम्मू कश्मीर में सेहत के शोबे के लिए गेम चेंजर साबित होगा और मरीजों की मदद करेगा। के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, ग्राउंड जीरो, जहां हमारे साथ फैसल रियाज। फैसल, क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्या कुछ तफसीलात है? ये नया एक सिस्टम जो मुतारिफ किया गया अस्पतालों के अंदर, क्योंकि ओपीडी के बाहर जब लोगों की ज्यादा भीड़ लगी रहती है, वो कतारों में वहां पर जमा होते थे, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रहे थे। अब नया सिलसिला शुरू किया गया है क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए, जिससे माना जाता है कि मरीजों को अब घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
देखिए बिल्कुल गवर, अगर हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें तो उसके तहत काफी ज्यादा ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो अच्छा हो और आम लोगों को जो है उनमें मुश्किलातें भी कम हो। तो इसी के हवाले से अगर बात करें क्यूआर कोड की, तो सबसे पहले तो आबा ऐप जो आयुष्मान भारत की है वो डाउनलोड करनी है। उसके बाद और वहां पे आपको अपनी हेल्थ कंडीशन या अपनी डिटेल जो सारी वो एंटर करनी है। उसके बाद वहां पे कोड आएगा, कोड क्यूआर कोड को फिर आपको स्कैन करना है, जो कि यहीं पे रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर दिए गए हैं, वहां पे पोस्टर्स लगाए गए हैं, उनको आपको स्कैन करना है और जी। स्कैन करते ही आपकी जो सारी डिटेल अंदर रजिस्ट्रेशन काउंटर में जो है अपलोड होगी और आपको वहां पे जाना है। 10 रुपए आपको वहां पे देने और फिर वो आपको सबसे पहले आपको वो टिकट वहां पे देंगे। प्रोसेस सेम है, वही 10 रुपए में भी वो टिकट मिलेगा, लेकिन जो क्यू में खड़ा रहना पड़ता था घंटों तक सुबह, क्योंकि ये जो टेरिशरी केयर हमारा हॉस्पिटल है एसएमएचएस, ये पहला हॉस्पिटल है जहाँ पे ये फैसिलिटी रखी गई है। आपको पता है कि यहाँ पे दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं यहाँ पे इलाज कराने के लिए, तो काफी ज्यादा मुश्किलातें उनको होती थी, क्यों में खड़ा रहने के लाइन लगी रहती थी और काफी ज्यादा लोग यहाँ पे होते थे। काफी ऐसे भी लोग थे जो फिर विदाउट कंसल्टेशन डॉक्टर के मिले बगैर उनको वापस जाना पड़ा, क्योंकि वक्त पर रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी, टिकट उनको नहीं मिली। लेकिन अब जैसे ये क्यूआर बेस्ड कोड जो है लॉन्च किया गया है, इससे काफी ज्यादा सहूलियत जो है आम लोगों होगी। लेकिन अभी इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ी बहुत कमी है, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों से हमने यहाँ पे बात में माना है कि अभी पूरी तरीके से ये प्रोसेस नहीं कर रहा है। हालांकि कुछ ही दिन अभी हुए हैं इसको स्टार्ट किए गए, लेकिन अभी भी आम लोगों को दिक्कतें आ रही है। जो लोग इसको नहीं जानते, कोई किसी तरह की कोई अवेयरनेस अभी इसके हवाले से नहीं है। अगर अवेयरनेस होती थी किस तरीके से ये आप इस्तेमाल करना है, किस तरीके से आप ये क्यूआर कोड कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक 70% पेशेंट जो यहाँ पे आते हैं वो इसी का सहारा लेते हैं। लेकिन अभी 2-3 दिन ही हुए, आज से प्रॉपरली ये स्टार्ट हुआ है। जहां तक हमने इंचार्ज रजिस्ट्रेशन जावेद अहमद से बात की, कहना है कि आज से ही हमने स्टार्ट किया है, तो पहले दिनों में कई दिनों में दिक्कत आएगी आम लोगों को भी, जैसे पता चलेगा कि इससे जल्दी जल्दी हमें टिकट मिलती है तो वो फैसल ये चीज आपसे जानना चाहूंगा, ये जो नया सिस्टम जो लॉन्च किया गया है क्यूआर कोड का, क्या इस हवाले से लोगों को मुतला करना या जानकारी फराहम करना जरूरी है? क्या इससे लोग वाकिफ हैं कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? देखिए बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि ये जो टेरिशरी केयर हॉस्पिटल है हमारा एसएमएचएस, यहाँ पे वो लोग आते हैं, दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, तो उनको ज्यादातर जानकारी नहीं रहती है इन चीजों की, और खाली ये क्यूआर कोड वो इस्तेमाल कर सकता है जो पढ़ा लिखा होगा। और आपको पता होगा कि अस्पतालों में ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं आते, ज्यादातर अपने बुजुर्ग लोग आते हैं, बुजुर्ग माई आते हैं, बहनें आती है, या वो बुजुर्ग लोग आते हैं जिनको इस क्यूआर कोड के हवाले से पता नहीं है कि हम कैसे करें। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जब तक डिपार्टमेंट अवेयरनेस करेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि ये जो स्टेप उठाया गया इसमें कामयाबी हासिल होगी। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जब तक लोगों को समझ नहीं आएगा हम कैसे इस चीज को इस्तेमाल करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस एक बड़ा बेहतरीन प्रोसेस जो है आयुष्मान डिजिटल मिशन के तहत उठाया गया है। कहीं ना कहीं वो कोताही अगर खत्म होती है, अवेयरनेस लोगों में आती है, तो कहीं ना कहीं ये मुफीद साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। फिलहाल पहले ही दिन है, अभी देखना होगा कि आम लोगों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आएगा। शुक्रिया फैसल रियाज आपका, श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे एसएमएचएस अस्पताल से, जहां से क्यूआर कोड नया सिस्टम जो लॉन्च किया गया है, इस सिलसिले में अब वहां पर आने वाले मरीजों को कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो वहां पर लोग आए हैं उनका यह भी मानना है कि इस हवाले से जानकारी जरूरी है, क्योंकि अस्पताल के अंदर वो लोग भी आते हैं जो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिनको ये नहीं पता है कि क्यूआर कोड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस सिलसिले में अब मुतल्लिका महकमा जो आयुष्मान भारत में जो डिजिटल मिशन के तहत जो है उन्हें इस हवाले से अवेयरनेस करनी जरूरी है। इस हवाले से इंचार्ज रजिस्ट्रेशन उनका क्या कुछ कहना है वो भी देखते हैं। क्यूआर फैसिलिटी जो पिछले कुछ दिनों से लॉन्च हुई है, दिस इज अ वेरी गुड ऐप। लोगों की जो हमारी ये एक्चुअली हम टेरिशरी केयर हॉस्टल में हैं, टेरिशरी केयर हॉस्टल में जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो मैक्सिमम रेफरल ही होते हैं, तो बड़ी बीमारियां होती है। तो यहाँ टेरिशरी केयर में हमारा एवरेज बहुत पेशेंट्स फ्लो बहुत होता है। पेशेंट फ्लो कम करने के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड ऐप, वी सैल्यूट दिस ऐप, बहुत अच्छी ऐप है। लोगों को स्कैन करना है, टोकन जनरेट होता है, विद इन 3 मिनट्स ही गेट अ कार्ड आने पर। और मैंने भी देखा, आज हमने सुबह 8 बजे से हम स्टार्ट ओपीडी हम करते हैं, 8 बजे हम आते हैं तो लगभग हम स्टार्ट करते हैं। तो उस ऐप, ये जो हमने ऐप आज ये स्टार्ट किया है, अभी तक मैंने 70 कार्ड्स अंदर से ही दे दिए, जिनको पता भी नहीं है कि विद इन 2 मिनट्स बस ऐप को डाउनलोड करना है, आपको ये अपना क्यूआर ये टोकन मिलेगा, विद इन 2 मिनट्स यू विल गेट अ कार्ड। इसके लिए एक आबा ऐप है, आप इसको देख सकते हैं, यू कैन सी दिस। इसमें स्कैन करना है, ये स्कैन हो गया, ये स्कैन हो गया तो आपका टोकन जनरेट होता है। वो टोकन जनरेट हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, और उसमें आपको सिर्फ वो हम टोकन 20, टोकन 30, टोकन 40 जो भी आपका टोकन आएगा
विद इन नो मिनट, विद इन सेकेंड्स यू विल गेट अ कार्ड। लोगों को लाइन में रहने की बड़ी जरूरत भी नहीं। एक्चुअली हमने कुछ दिन पहले ही स्टार्ट किया है, लगभग 2-3 दिन पहले हुए इंफॉर्मेशन। वी गॉट ए गुड सपोर्ट फ्रॉम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, हमारे आरएमओ ऑफिसर्स सब इस पर लगे हैं। जो भी हमारा नीड था वो हमें फुलफिल किया गया। और फिर लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत फायदा है इसमें, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू वेट इन ए क्यू, और इसमें कोई पैसा भी खर्च नहीं है। और एक ऐप है आबा, डाउनलोड कीजिए, उसमें अपना आप स्कैन कीजिए, ये आप देख लीजिए, ये सब इतने लगभग 50-60 लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं। एक्चुअली हमने SMHS हॉस्टल में नहीं, ये देखो, ये एक बंदा है मेरा, उधर 2 बंदे मेरे हैं, अंदर से भी एक हेल्प डेस्क रखे हैं हमने। एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने, प्रिंसिपल सर ने कुछ बंदे रखे जिनको इनको हेल्प करता है ये कैसे इसको डाउनलोड। फिर भी हम आपके ये गुलिस्तान न्यूज़ के माध्यम से आपको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इसको हाईलाइट कीजिए, लोगों में अवेयरनेस कीजिए। इनको कुछ जैसे सिंपली जैसे ये MP करते हैं ऐसा ही स्कैन है, थोड़ा एक्चुअली आजकल के दुनिया में फेसबुक चलाना वो अनपढ़ हर एक को चलाना आता है, नेट हर एक को ये कोई बड़ी लंबी कहानी नहीं है, एक अनपढ़ भी इसको कर सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। बस आपको ये करना, आपके मोबाइल में कोड आएगा, आपके लिए अलग काउंटर रखा है, काउंटर 1, टिकट ले जाओ। पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में हीमोफीलिया की बीमारी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का मकसद मरीजों को हीमोफीलिया बीमारी के दौरान एहतियाती तदाबीर और इलाज मुआवजा की जानकारी देना इसका मकसद है। कश्मीर सूबे में इस बीमारी से मुतासिर अफराद की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ ही इजाफा हो रहा है, लेकिन हीमोफीलिया मरीजों को बहुत कलील सहूलियात दस्तियाब है। कश्मीर सूबे में साल 2022 के दौरान हीमोफीलिया के 24 नए केसेस का इंदराज हुआ है। इस तरह हीमोफीलिया मरीजों की मजमूई तादाद 403 हो गई है। हीमोफीलिया एसोसिएशन कश्मीर का कहना है कि हीमोफीलिया सेंटर में एक ही जगह तमाम सहूलियात दस्तियाब न होने की वजह से मरीजों को तशखीसी टेस्टों के लिए मुख्तलिफ शोबाजात के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रहे हैं। GMC श्रीनगर में हीमोफीलिया मरीजों के लिए 6 बिस्तरों पर मुश्तमिल सेंटर साल 2014 के सैलाब में गैर महफूज करार दी गई है। बिल्डिंग में कायम किया गया यहाँ सिर्फ 6 बिस्तर दस्तियाब हैं, जबकि हीमोफीलिया मरीजों के लिए दरकार जरूरी टेस्टिंग सहूलियात, फिजियोथेरेपी सेंटर, शोबा इत्फाल, एक्सरे और दीगर सहूलियात दस्तियाब नहीं है। इस हवाले से गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे राही निसार ने डॉक्टर इम्तियाज, जो कि सर्जन स्पेशलिस्ट है, पटन अस्पताल में है, उनके साथ ही बात की है इस हीमोफीलिया के हवाले से। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखते हैं। हीमोफीलिया एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी की वजह से होता है, जिसमें ब्लड हमारा ठीक तरह क्लॉट नहीं होता है, और इससे आपको माइनर स्क्रैच हो या थोड़ा सा चोट वोट लगे तो इसमें ब्लीड रुकता नहीं है। इसमें साइन एंड सिम्टम्स ये होता है कि आपको नेजल ब्लीड होता है, या माइनर कट्स के बाद ब्लड रुकता ही नहीं है, या जॉइंट पेन होता है, इनको एब्डोमिनल ब्लीड होता है थोड़ा सा माइनर इंजरी की वजह से। और ये ज़्यादातर मेल बच्चों में पाया जाता है। ये इनहेरिटेड डिजीज़ है, इसमें फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की कमी की वजह से होता है। तो इसका ख़ास कुछ इलाज है नहीं। तो जो हीमोफीलिया से सफ़र करे जो पेशेंट्स, उनके लिए कुछ एहतियात करना पड़ता है, और अगर ये पाया जाए कौन सा फैक्टर इसमें ये है, कमी है, तो इनको फैक्टर्स लेना पड़े, फैक्टर 8 या फैक्टर 9 इनको देना पड़ता है। तो हीमोफीलिया में कुछ एहतियात करना पड़ता है। पेशेंट्स जो डायग्नोस हो जाता है उनको हम टैगिंग करते हैं, या ब्रेसलेट होता है उससे टैग करके, तो कहीं इमरजेंसी हो जाए तो उनको इमरजेंसी जो डॉक्टर्स उनको पता चले कि ये हीमोफीलिया से सफ़र कर रहा है, तो फैक्टर 8 वगैरह इमरजेंसी में दे सकता है। इसके अलावा भी जो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होता है, जैसे स्पोर्ट्स खेलते वक्त स्पोर्ट्स में प्रिवेंटिव जो वेयर्स होता है, गैजेट्स होता है, वो लगाना चाहिए। बाइक चलाते वक्त हेलमेट लगाना चाहिए, सीट बेल्ट, और एहतियात करना चाहिए पेशेंट्स को। मैसेज ये है कि हीमोफीलिया पेशेंट्स जिनको ये बीमारी है, ये एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, मगर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो होता है उनको फॉलो करना चाहिए। अपने जो डॉक्टर्स के साथ राबिता रखना चाहिए,
और हमारे इधर हेमोफिलिया सेंटर्स होते हैं जगह जगह, श्रीनगर में भी है, जेएमसी श्रीनगर और स्किम्स में भी है, तो उनके साथ कांटेक्ट करके आपको जब भी प्रॉब्लम हो उधर राब्ता करना चाहिए। माइनर कट्स के बाद ब्लीड रुकता ही नहीं है, और या ज्वाइंट पेन्स होता है, ज्वाइंट्स में ब्लीड्स होता है, या अनएक्सप्लेन्ड ब्लीड होता है, नेजल ब्लीड्स होता है, तो आपको अपने डॉक्टर्स के साथ राब्ता करना चाहिए। वो आपको तशख़ीस करेंगे, फिर आपको पता चलेगा ये हेमोफिलिया से सफ़र कर रहे हैं कि नहीं। हेमोफिलिया पेशेंट में ये क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होता है। अगर पेशेंट खुदा न खास्ता हेमोफिलिया से सफ़र कर रहे हैं और वो नेगलेक्ट करे तो उसको इंटरनल ब्लीड भी हो सकता है और ब्लड लॉस की वजह से जान को खतरा भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, अगर हम इसमें देखेंगे तो किस किस किस्म के हेमोफिलिया होते हैं? हेमोफिलिया 3 टाइप के होते हैं, हेमोफिलिया ए, बी और सी, और सबसे कॉमन टाइप होता है हेमोफिलिया ए। हेमोफिलिया बी में फैक्टर 9 की कमी होता है और हेमोफिलिया सी में फैक्टर 11 की कमी होता है। तो इसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। आप बेटर है आप एक हेमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और ठीक तरह इसको डायग्नोस करें और प्रिवेंटिव मेजर्स लें, तो आप खुशहाल ज़िंदगी इस बीमारी के बावजूद भी आप बसर कर सकते हैं। हज कमेटी ने कहा है कि वो तमाम उम्मीदवारों जिन्होंने हज 2023 के लिए खादिमुल हुज्जाज के तौर पर इंतखाब के लिए दरख्वास्त दी हैं को मुत्तला किया जाता है कि खादिमुल हुज्जाज के तौर पर इंतखाब के लिए अहल उम्मीदवारों का इंटरव्यू शेड्यूल के मुताबिक हज हाउस बेमिना श्रीनगर में मुनक्किद किया जाएगा। श्रीनगर, शोपियां, कुपवारा, कुलगाम, बारामूला, बांडीपुरा और अनंतनाग के अहल उम्मीदवारों का इंटरव्यू 19 अप्रैल सुबह 9 बजे से होगा और बडगाम, गांदरबल, पुलवामा, डोडा, जम्मू, राजौरी और पूंछ के उम्मीदवारों का इंटरव्यू 20 अप्रैल को इसी टाइम होगा। अहल उम्मीदवारों के फहरिस्त आज दफ्तरी औकात के दौरान सरकारी वेबसाइट पर दस्तियाब कराई जाएगी। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो असल दस्तावेजात जैसे एनओसी अगर पहले से जमा नहीं कराए हैं या पासपोर्ट, शिनाख्ती कार्ड और तनख्वाह की पर्ची अपने साथ लाए। सालाना अमरनाथ यात्रा जहां 1 जुलाई को शुरू होगी और यह 31 अगस्त 2023 को इख्तिताम पजीर हो जाएगी, वहीं आज से यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीकों से रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। इस बार 1 जुलाई से श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के 20 बैंक ब्रांचों में ऑफलाइन पेशगी मुसाफिरों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है। इसके साथ ही मुल्क भर में इस तरह के 542 बैंक शाखों में अमल शुरू हो रहा है। इस साल 62 दिनों अमरनाथ यात्रा के दौरान पहली बार मुकद्दस गार में सुबह और शाम की आरतियों को बराह रास्त भी नशर किया जाएगा। जम्मू जिला में ज्यादा से ज्यादा 6 बैंक शाखों की निशानदेही की गई है। इसके अलावा डोडा में 2, कठवा में 2, राजौरी, पूंछ, रामबन में 1, रियासी में 2, श्रीनगर, उधमपुर, सांबा में 2 और रामबन में 1 बैंक की शाखों में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मुसाफिरों के रजिस्ट्रेशन के लिए लाजमी हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 164 डॉक्टरों को नामजद किया गया है। जम्मू कश्मीर में इसके 82 डॉक्टर हैं। यात्रियों के रजिस्ट्रेशन करने वाले बैंकों के अहदेदारों का कहना है कि बिला किसी तवालत के यात्रियों की रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाने के लिए बैंकों की तरफ से माकूल इंतजामात किए गए हैं। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।